हेलो बच्चों, आज हम द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का पार्ट 2 करेंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, सेमीकोलन। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कॉमा, और इवन एज ए क्वाड्रप्ट। दादाजी ने व्यर्थ में ही टोटो को बैग से बाहर निकाला और व्यर्थ में ही ये प्रूव करने की, साबित करने की कोशिश की कि भाई ये मंकी है, बंदर है, और बंदर कुत्ता नहीं हो सकता, और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, और ये 4 टांगों वाला जानवर नहीं हो सकता। कुत्ते की 4 टांगें होती हैं, बंदर के 2 हाथ और 2 टांगें होती हैं। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज ए डॉग, टोटो को कुत्ते की श्रेणी में डाल दिया था। किसने? बाय द टिकट कलेक्टर, एंड 3 रुपीज़ ऑफ सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके लिए 3 रुपये का किराया उसके लिए देना पड़ा था। द ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for the all animals?" तब दादाजी थोड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए अपनी जेब में से टॉर्टॉइस निकाला, कछुआ निकाला पालतू, और कहा, इसके लिए आई मस्ट पे फॉर दिस, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मैं इसके लिए क्या पे करूं, कितने पैसे दूं? सिंस, क्योंकि यू चार्ज, आप किराया लगाते हो सभी जानवरों का। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, उसने, टिकट कलेक्टर ने, जो टिकट काटने वाला था, उसने टॉर्टॉइस को नज़दीक से देखा। प्रोडिड होता है, हाँ, उंगली से जैसे टटोल के देखना, विद हिज 4 फिंगर, उसने पहली फिंगर से टटोल के देखा उसको, एंड गिव ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड ट्रम्पट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग। और उसने ये सब करने के बाद दादाजी को एक खुशनुमा और एक विजयी लुक दिया, एक अपना चेहरा दिखाया और कहा, नो चार्ज, कोई किराया नहीं है, इट इज़ नॉट डॉग, ये कुत्ता नहीं है। When the Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब तक तो दादाजी ने दादी से छुपा के रखा था टोटो को, पर जब दादी ने स्वीकार कर लिया अंततः, तब उसे आराम से स्टेबल, अस्तबल में रखा गया। Where he had for the companion the family donkey, वहाँ पर उसका साथी था फैमिली डोंकी। कौन था? नाना नाम की डोंकी। और द टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली रात अस्तबल में, ग्रैंडफादर पेड ही में विजिट, ग्रैंडफादर उसके पास मिलने गए, टू सी, देखने के लिए, इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, कि वो आरामदायक है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. दादाजी जब वहाँ गए सॉरी, तो उन्होंने दादाजी की हैरानी के लिए, दादाजी ने पाया कि नाना जो डंकी था, विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, अपेरेंट स्पष्ट कॉज कारण के, पुलिंग एट हर halter होता है उसकी जो रस्सी होती है, स्ट्रैप होती है, जो उसके मुंह से और गले से बांधी जाती है, वो खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप, और कोशिश कर रहा था अपना हेड, अपना सिर दूर करने के लिए, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, जो चारे का एक बंडल था उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था वो। ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप अक्रॉस हिज हंचेस, ग्रैंडफादर ने, दादा ने क्या किया, और उसको, नाना को एक स्लैप दिया, एक थप्पड़ मारा उसके हंचेस पे, उसके पिछवाड़े पे, टांगों पर, पिछली टांग होती है ना वहाँ पर। एंड शी जग बैक, और हमें पता लगा कि शी, वो फीमेल डोंकी है, वो उसने झटका मारा पीछे की तरफ, ड्रैगिंग द टोटो विद हर, और अपने साथ वो क्या किया, उसने टोटो को भी खींच लाई। ही हैड फास्टन ऑन टू हर, अब देखो ही यूज़ किया है यहाँ पर, टोटो के लिए यूज़ किया है। टोटो उससे बंधा हुआ था, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे कानों से, किसके? डोंकी के कानों से, विद द शार्प लिटिल टीथ, उसके दांतों के साथ, जो छोटे से उसके पैने दांत थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना फिर दोबारा मित्र नहीं बने, क्योंकि रात को उन्होंने उनमें आपस में झगड़ा हुआ होगा।
A great treat for Toto during the cold winter evening was the large bowl of warm water given by the grandmother for his bath. एक अच्छा सा तो उपहार दिया गया टोटो को, कब? सर्दियों में सर्दियों की शाम थी। क्या किया था? एक लार्ज बड़े से बर्तन में जिसमें गर्म पानी था दादी ने दिया उसके नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature, वो चालाकी से उसने क्या किया? पानी का टेम्परेचर टेस्ट किया, तापमान कितना है, with his hand, अपने हाथ के साथ। Then gradually step into the bath, और फिर धीरे धीरे उस नहाने लगा। First one foot, पहले एक पैर डाला, then other, तो दूसरा, as he had seen me doing, उसने मुझे करता देख लिया था। आपको पता होगा कि बंदर आदमियों की नकल करते हैं, तो उसने दादाजी को नहाते हुए देखा था। पहले दादाजी भी ऐसा करते होंगे, पहले एक हाथ डालते होंगे फिर पैर डालते होंगे, इसी तरह से वो कर रहा था, नकल कर रहा था। until he was into the water up to the neck, जब तक वो पानी में गर्दन तक नहीं चला गया था। once comfortable, जब एक बार वो फिर वो आरामदायक था जब तक उसने पूरी अपनी गर्दन पानी में डाल ली थी। he would take the soap, जब वो कंफर्टेबल हुआ तो उसने सोप ली in his hand और फीट, और उसने अपने पैरों और हाथों में लगाई। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उसने रगड़ा सभी पूरे शरीर पे। व्हेन द वाटर बिकेम कूल्ड, जब पानी ठंडा हो गया, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड विद द किचन फायर इन द ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जब पानी ठंडा हो गया तो वो पानी से बाहर निकल गया और भागा क्विकली, फटाफट, तेजी से। ही कुड टू द किचन फायर, जो किचन में जो आग जल रही थी, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन हैड लाफ्ड एट हिम, अगर कोई उस पर हंस देता, एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ऐसा करते हुए, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, और टोटो की जो भावनाएं थी वो आहत हो जाती थी, उसे बुरा लगता था। ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो नहाना बंद कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन टोटो ने अपने आप को ऑलमोस्ट लगभग जला ही लिया था जिंदा। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, एक बड़ी सी केतली रसोई की जो फायर पे, आग पे रखी हुई थी, किस लिए? चाय बनाने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बट ए डूड, टोटो को बंदर होता है, शरारती होता है, उसके पास कुछ करने को नहीं था। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उस केटली का लिड ढक्कन को निकाल दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, उसने पाया कि पानी जो नहाने के लिए पर्याप्त गर्म है। ही गॉट इन, वो केटली के अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट ऑफ हिज ओपन केटल, हेड तो अंदर जा नहीं सकता केटली के अंदर, बंदर का बच्चा था वो, फिर भी नहीं जा सकता था, उसका हेड बाहर ही रहा हुआ था। स्टिकिंग का मतलब होता है, अब यहाँ कह सकते हैं बाहर रह गया था। स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, जो खुली केटली थी उसके बाहर रह गया था सिर उसका, और शरीर अंदर था केटली के। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, अब गर्म पानी, बहुत गर्म पानी में कुछ पल के लिए तो अच्छा लगता है। until the water began to boil, जब तक पानी उबलने न लगे। टोटो then raised himself a little, टोटो जब पानी उबलने लगा तो टोटो ने अपने आप को ऊपर उठाया थोड़ा सा। but finding it cold outside, पर उसने पाया कि बाहर ठंड है। sat down again, दोबारा पानी में बैठ गया केटली में। he continued hopping up and down for some time, और वो लगातार, hopping होता है कूदना, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे कूदता रहा कुछ समय के लिए। until the grandmother arrived and hauled him up, half boiled out of the kettle, और जब तक ऐसा करता रहा जब तक दादी नहीं आई वहाँ पर और उसको निकाला नहीं बाहर। हाफ बॉइल्ड, आधा उबल गया था वो, केटली से बाहर निकाला। इफ़ देर इज़ ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिशीफ, यदि कोई दिमाग का कोई हिस्सा स्पेशली, विशेष रूप से, डिवोटेड टू मिशीफ शरारत के लिए शरारत के लिए डिवोटेड होता है, शरारत के लिए बना हुआ होता है। दैट वाज लार्जली डेवलप्ड इन द टोटो, और वो हिस्सा दिमाग का टोटो में बहुत विकसित था, विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इन टू पीसीज, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता था और टुकड़े बना देता था उसके।
Whenever one of my aunts came near him, जब एक बार मेरी चाची उसके पास आई, he made every effort to get hold of her dress. उसने कोशिश की उसकी ड्रेस को पकड़ने के लिए and tear a hole into it, और उसमें एक होल करने के लिए कर दिया. One day at lunch time, एक दिन लंच के समय, a large dish of पुलाव stood in the center of dining table. रखी हुई थी किस पे? डाइनिंग टेबल के मध्य में पुलाव की डिश रखी हुई थी. We entered the room, हम सब अंदर में आए. To find that Toto stuffing himself with the rice. हमने पाया कि टोटो अपने आप चावलों को अपने अंदर मुंह के अंदर ठूस रहा है. स्टफिंग, ठूसना. My grandfather screamed. मेरी दादी चिल्लाई. फिर देखो डैश आया है, वाक्य की पेस चेंज करने की कोशिश की है और वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए राइटर ने ऐसा करा है. एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर. जब मेरी दादी आई तो टोटो ने उसकी तरफ प्लेट फेंक दी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड. मेरी एक आंटी में से रश्ड फॉरवर्ड, उसकी तरफ आगे की तरफ भागी. डैश एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन हिज फेस. और अब उसने पाया अपने ऊपर एक पानी का गिलास फेंक दिया गया टोटो द्वारा. When the grandfather arrived, जब ग्रैंडफादर आए वहाँ पर, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through window. दादाजी जब आए तब टोटो ने प्लेट उठाई पुलाव की और वो विंडो से बाहर निकल गया. एग्जिट, निकलना. थ्रू विंडो से. We found him in the branches of jackfruit tree. हमने उसको पाया कि जैकफ्रूट होता है कटहल का पेड़ की शाखाओं पर, वो हमने उसको पाया. द डिश स्टिल इन हिज आर्म. और वो जो खाने की डिश थी वो उसकी बाहों में थी अभी भी. ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून. वो वहाँ पर पूरे दोपहर रहा. ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा. थ्रू द राइस में से. डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. जैसे कि वो पूरा दृढ़ निश्चयी है हर एक दाना ख़त्म करने को. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर. तब वो ग्रैंड मदर को डराने के लिए, होता ना एक इच्छा होती है किसी को डराने के लिए, किसी को नाराज़ करने के लिए, किसी को आहत करने के लिए. तो स्पाइट का तो होता है टू डिज़ायर टू अनॉय या हर्ट. हु हैड स्क्रीम एट हिम. दादी चिल्लाई थी ना, इसलिए दादी को नाराज़ करना चाहता था वो. ही थ्रू अ डिश डाउन फ्रॉम द टी. उसने क्या किया, पेड़ से ही वो डिश उसके ऊपर फेंक दी. एंड चटर्ड विद द डिलाइट. और चटर्ड होता है चहचहाना, खुशी से, डिलाइट से, खुशी से. चटर्ड, उसने चहचहा. व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसीज. कब? जब वो प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई. ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट शॉर्ट ऑफ ए पैट वी कुड कीप फॉर ए लॉन्ग. निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से ये टोटो जो था वो उस तरह का जानवर, पालतू जानवर नहीं था जिसको हम अपने घर में लंबे समय के लिए रख सकते थे. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट. ग्रैंडफादर ने भी इस चीज़ का एहसास किया. वी आर नॉट वेल टू डू. हम ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे. वेल टू डू का मतलब हो गया ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे हम. एंड कुड नॉट अफोर्ड. और हम यह सहन नहीं कर सकते थे. क्या? फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन एंड वॉलपेपर. कि हमारा बार बार जो प्लेटें हैं या डिशेज हैं, जो बर्तन हैं, तोड़े जाएं, कपड़े ख़राब फाड़े जाएं, कर्टेन पर्दे फाड़े जाएं, और वॉलपेपर जो दीवार के जो कागज़ होते हैं, ऑर्नामेंटल कागज़, वो भी फाड़े जाएं, क्योंकि हम वेल टू डू नहीं थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड ए टोंगा ड्राइवर. ग्रैंडफादर ने ढूंढा टोंगा ड्राइवर को. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम. और टोटो को वापस उसे दे दिया. ओनली फॉर 3 रुपीज़. और 3 रुपये में. 5 रुपये में लिया था, 3 रुपये में वापस दे दिया. अब हमारा ये पार्ट पूरा हो गया और आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.